आप सभी भक्तों का शिव भक्ति टीवी पर स्वागत है। भक्तों, 30 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और अब बारी है सावन सोमवार की। अगर आप भी सावन सोमवार व्रत में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, घर पर ही मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, किस विधि से बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी मिट्टी लेना है और पूजा किस विधि से करना है, संपूर्ण जानकारी आपको शिव भक्ति टीवी पर प्राप्त होने वाली है। भगवान शिव की भक्ति के लिए सावन श्रावण का महीना सनातन परंपरा में सर्वोपरि माना गया है। यह पूरा महीना प्रकृति और पुरुष के अलौकिक संबंध, महाकाल की असीम अनुकंपा और भक्तों के कल्याण की चेतना से ओत-प्रोत रहता है। शास्त्र कहते हैं कि सावन के पवित्र दिनों में महादेव धरती लोक पर अत्यंत सहज और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले रूप में उपस्थित रहते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के नवजीवन उत्सव में सराबोर होती है, तब भोलेनाथ अपने भक्तों के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को स्वीकार करके उनके संपूर्ण कष्टों का हरण कर लेते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता और कोटिरुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कलयुग में मनुष्य के संपूर्ण पापों के शमन, उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का पूजन सबसे उत्तम, सुलभ और सिद्ध माध्यम है। मिट्टी से बने शिवलिंग का सात्विक भाव से पूजन करने पर मिलने वाला फल अकल्पनीय है। शास्त्र घोषणा करते हैं कि सावन महीने में नियम पूर्वक यदि प्रतिदिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका विधिवत पूजन, अभिषेक और विसर्जन किया जाए तो भक्त को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन और पूजन के बराबर महापुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह एक अकेला पार्थिव पूजन भक्त को 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान के समान महाफल प्रदान करने की क्षमता रखता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने, चांदी या रत्नों के आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। वे तो मिट्टी के सूक्ष्म कणों में बसी अपने भक्त की निष्ठा से ही संतुष्ट हो जाते हैं। मिट्टी स्वयं पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जिससे हमारे इस पंच भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। जब हम मिट्टी को अपने हाथों से आकार देकर शिव स्वरूप में ढालते हैं, तो वह केवल एक प्रतिमा नहीं रह जाती, बल्कि उसमें भक्त की चेतना, उसकी आस्था और सर्वेश्वर शिव का सानिध्य एकाकार हो जाता है। सावन के महीने में इस पार्थिव पूजन की महत्ता करोड़ों गुना बढ़ जाती है। जो भक्त प्रतिदिन व्यवस्था के अभाव में या समय की कमी के कारण यह कार्य न कर सकें, वे सावन के विशेष तिथियों जैसे कि सावन सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या मंगला गौरी व्रत के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर यह महापूजा संपन्न कर सकते हैं। इस ग्रंथ तुल्य विस्तृत गाइड में हम शिव प्रार्थना टीवी के सभी परम भक्तों के लिए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण, विशिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु मिलाई जाने वाली वस्तुओं, अभिषेक एवं पूजन की प्रामाणिक विधि और सबसे महत्वपूर्ण पार्थिव शिवलिंग के शास्त्रोक्त विसर्जन के प्रत्येक सूक्ष्म रहस्य की चर्चा करेंगे। यदि आप संतान प्राप्ति, सुखद विवाह, आरोग्य, नौकरी, धन समृद्धि या गृह क्लेश से मुक्ति चाहते हैं, तो यह मार्गदर्शिका आपके जीवन को रूपांतरित करने का सामर्थ्य रखती है। 2. पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पवित्र मृदा का चयन एवं मनोकामना अनुसार सामग्रियां। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया स्वयं में एक ध्यान साधना है। शिवलिंग बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी अत्यंत शुद्ध, सात्विक और विषैले पदार्थों से मुक्त होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम मिट्टी किसी पवित्र वृक्ष की जड़ से ली गई मिट्टी मानी जाती है। यदि आपके आसपास आंवला, बरगद, वटवृक्ष, पीपल या बेलपत्र का वृक्ष उपलब्ध हो, तो उसकी जड़ के समीप की मिट्टी लाएं। यह मिट्टी देव तत्वों से अभिमंत्रित होती है। यदि इन वृक्षों की मिट्टी पाना संभव न हो, तो किसी पवित्र नदी के तट की, तालाब की या फिर अपने ही घर के गमले में लगी तुलसी अथवा बेलपत्र के पौधे की मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी को लाने के बाद उसे अच्छी तरह छान लें, ताकि उसमें कोई कंकड़, तिनका, पत्ता या अशुद्धि न रहे। इसके बाद मिट्टी को शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर गूंथना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण करते समय अपनी मनोकामना के अनुसार उसमें विशेष प्राकृतिक वस्तुएं मिलाई जाती हैं। यही विशेष वस्तुएं शिवलिंग को एक सिद्ध ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित कर देती हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण की सामग्री एवं विधि। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सदैव शुद्ध एवं पवित्र मिट्टी मृदा से किया जाता है। इस मिट्टी में आवश्यकता अनुसार शुद्ध जल या गंगा जल मिलाकर उसे अच्छी तरह गूंथ लिया जाता है और फिर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ शिवलिंग का आकार दिया जाता है। यदि किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाया जा रहा हो,
तो मिट्टी में संबंधित शुभ सामग्री का अल्प मात्रा में मिश्रण किया जा सकता है। संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य एवं आरोग्य की कामना के लिए मिट्टी में दूध, दही या गौघृत गाय का शुद्ध घी की कुछ बूंदें मिलाना शुभ माना जाता है। धन, समृद्धि, नौकरी, व्यापार में उन्नति अथवा स्थानांतरण ट्रांसफर जैसी मनोकामनाओं के लिए चंदन या गुलाब का इत्र मिलाया जा सकता है। ग्रह दोष, नकारात्मक ऊर्जा एवं ग्रह शांति के लिए मिट्टी में गंगा जल और पवित्र भस्म विभूति का मिश्रण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद इस पवित्र मिश्रण से श्रद्धापूर्वक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन, अभिषेक एवं मंत्र जाप करें। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से निर्मित पार्थिव शिवलिंग पर की गई पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है तथा साधक की मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। विशिष्ट मनोकामना सिद्धि हेतु मिट्टी में मिलाई जाने वाली वस्तुएं: संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि एवं गंभीर रोगों से मुक्ति हेतु पुत्र या कन्या रत्न की प्राप्ति, संतान के उज्ज्वल भविष्य और शरीर से असाध्य रोगों को दूर करने के लिए मिट्टी गूंथते समय उसमें देसी गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा दही या शुद्ध गाय का घी मिलाना चाहिए। सफेद रंग की वस्तुएं चंद्रमा, शांति, जीवन ऊर्जा और संतान कारक मानी जाती हैं। जब यह तत्व मिट्टी के साथ एकाकार होकर शिवलिंग बनते हैं तो शिव कृपा से बंद वंश के द्वार खुल जाते हैं और असाध्य बीमारियों का निवारण होता है। धन समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और नौकरी या ट्रांसफर स्थानांतरण हेतु यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज, रुकते हुए काम, नौकरी में पदोन्नति या मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण ट्रांसफर के लिए परेशान हैं, तो पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करते समय उसमें प्राकृतिक इत्र केवड़ा, चंदन या गुलाब का इत्र अवश्य मिलाएं। इत्र की सुगंध और मिट्टी की सौंधी गंध मिलकर लक्ष्मी नारायण और महादेव की संयुक्त कृपा को आकर्षित करती है। इससे दरिद्रता का नाश होता है और अटके हुए शासकीय या व्यावसायिक कार्य तुरंत गति पकड़ते हैं। शनि, राहु केतु, पितृदोष और मानसिक संताप के निवारण हेतु यदि जीवन में अज्ञात भय, शनि की 7.5, ढैया, राहु की महादशा या पितृदोष के कारण निरंतर कष्ट आ रहे हों, तो शिवलिंग निर्माण के समय मिट्टी में अनिवार्य रूप से गंगा जल की पर्याप्त मात्रा मिलाएं। गंगा जल साक्षात मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप है जो शिव के मस्तक पर विराजमान है। गंगा जल युक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 3. पूजन सामग्री और दिव्य वस्तुओं का शास्त्रीय महत्व। सावन में पार्थिव शिवलिंग पूजन की सबसे सुंदर बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत अधिक खर्चीली या कठिन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान भोलेनाथ आपके भाव और प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधारण वस्तुओं से ही अत्यधिक संतुष्ट हो जाते हैं। आपकी पूजा को परिपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां एकत्रित कर लें। अभिषेक सामग्रियां: पंचामृत, शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल, तांबे के लोटे में रखा हुआ जल। पंचामृत सामग्री: दूध, दही, देसी गाय का घी, शक्कर, गुड़ या खंड और शहद। इन्हें आप अलग अलग पात्रों में रख सकते हैं या फिर एक स्टील की कटोरी में इन पांचों का सुंदर मिश्रण तैयार कर सकते हैं। पूजन एवं श्रृंगार सामग्रियां: अक्षत, अखंडित साबुत चावल जो टूटे हुए न हों, चंदन व रोली, सफेद या लाल चंदन, कुमकुम माता पार्वती के लिए, मौली कलावा, वस्त्र रूपी कलावा प्रभु को अर्पित करने हेतु, भस्म, महादेव का सर्वाधिक प्रिय श्रृंगार, पुष्प व पत्र, बेलपत्र, त्रिदल युक्त कटे फटे न हों, आंकड़ा मदार आक के फूल, सफेद या बैंगनी, धतूरा एवं फल, धतूरे का फल और उसका पुष्प, शमी के पत्ते एवं दुर्वा, शनि शांति एवं विघ्नहर्ता गणेश के सानिध्य हेतु, सफेद पुष्प, कनेर, चांदनी आदि, लौंग, इलायची और काली मिर्च, विशेष बाधा निवारण हेतु। 4. सावन पार्थिव शिवलिंग पूजन की संपूर्ण और सरल विधि। पूजन शुरू करने से पहले स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्र करें। यदि संभव हो तो प्रातःकाल स्नान करके लाल, पीले या सात्विक श्वेत वस्त्र धारण करें। शिव पूजा में काले वस्त्रों से बचें। चरण 1. स्थान, चयन एवं शिवलिंग स्थापना। पूजन का सबसे उत्तम स्थान किसी पवित्र वृक्ष, आंवला, बरगद, पीपल या बेलपत्र की छाया या जड़ के पास होता है। यदि वहां जाना संभव न हो तो अपने घर के पूजा घर में, बालकनी में या किसी स्वच्छ स्थान पर किसी गमले के पास एक बाजोट चौकी रखें। उस पर तांबे, पीतल या मिट्टी की एक स्वच्छ प्लेट थाली रखें
उसी थाली के भीतर बेलपत्र या पीपल का पत्ता बिछाकर उसके ऊपर निर्मित पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें। चरण 2, दीप प्रज्वलन एवं संकल्प। शिवलिंग की बाईं ओर गाय के शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीप देवता हमारी पूजा के प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं। बिना साक्षी दीप के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत अपने सीधे हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव के सामने संकल्प लें। यदि आप संस्कृत संकल्प नहीं जानते तो सरल भाषा में कहें, हे देवाधिदेव महादेव, हे करुणामय, मैं अपना नाम बोलें, अपने परिवार की सुख शांति, अपनी मनोकामना जैसे संतान, नौकरी, धन आदि बोलने के लिए सावन के इस पवित्र दिन पर आपके पार्थिव रूप का पूजन कर रही हूं। मेरी पूजा स्वीकार करें और अपनी अनुकंपा बनाए रखें। चरण 3, जलाभिषेक एवं पंचामृत स्नान। प्रथम जलाभिषेक। सबसे पहले तांबे के लोटे से शुद्ध गंगाजल मिश्रित जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। पंचामृत स्नान। इसके बाद तैयार किया हुआ पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर धीरे धीरे भाव से चढ़ाएं। पुनः शुद्ध जल स्नान। पंचामृत स्नान के पश्चात पुनः तांबे के पात्र से शुद्ध गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाकर शिवलिंग को पूरी तरह स्वच्छ करें। यही अभिषेक की प्रामाणिक और शास्त्रीय प्रक्रिया है। पार्थिव शिवलिंग अभिषेक एवं संपूर्ण पूजा क्रम। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद भगवान शिव की पूजा निम्न क्रम से करनी चाहिए, जिससे पूजा पूर्ण, शास्त्र सम्मत और फलदायी मानी जाती है। 1, शुद्ध जलाभिषेक। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल से अभिषेक करें। यह अभिषेक शिवलिंग की पवित्रता, शुद्धि और भगवान शिव का आवाहन करने का प्रतीक माना जाता है। 2, पंचामृत अभिषेक। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर या मिश्री और शहद से बने पंचामृत द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा सुख, समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 3, पुनः शुद्ध जलाभिषेक। पंचामृत अभिषेक के पश्चात एक बार फिर शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे शिवलिंग की शुद्धि होती है और पूजा की पवित्रता बनी रहती है। 4, दिव्य श्रृंगार एवं पूजन। अब शिवलिंग पर चंदन, रोली, अक्षत, भस्म अर्पित करें। यदि परंपरा के अनुसार संभव हो तो कलावा अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप प्रज्वलित कर भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। 5, विशेष पत्र, पुष्प एवं फल समर्पण। अब भगवान शिव को 108 बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, धतूरा, आक आंकड़ा के पुष्प एवं फल श्रद्धा से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय प्रत्येक पत्र पर ठ नमः शिवाय का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 6, भोग, आरती एवं क्षमा प्रार्थना। अंत में भगवान शिव को ऋतुफल, नैवेद्य, मिष्ठान या अपनी श्रद्धानुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद कर्पूर या घी के दीपक से आरती करें और हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामना निवेदित करें और उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान और सच्चे भाव से किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। चरण 4, श्रृंगार, पत्र पुष्प अर्पण एवं 108 की संख्या का नियम। शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप लगाएं। माता पार्वती और शिव परिवार का स्मरण करते हुए मौली कलावा वस्त्र रूप में अर्पित करें। भस्म चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र के तीनों पत्तों पर चंदन से राम नाम या त लिखकर उसे शिवलिंग पर उल्टा अर्पित करें। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। विशेष सावन नियम 108 संख्या का महाउपाय। सावन महीने में मनोकामना की त्वरित पूर्ति के लिए 108 की संख्या का बड़ा महत्व है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है जो लंबे समय से अटकी हुई है तो पूजा के दौरान 108 साबुत चावल के दाने अक्षत अथवा 108 बेलपत्र अथवा 108 सफेद फूलों की पंखुड़ियां या 108 शमी के पत्ते धे नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए एक एक करके पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन महीना पूर्ण होने से पहले ही महादेव आपकी उस मनोकामना को अवश्य पूरा कर देते हैं। चरण 5, भोग अर्पण, आरती एवं अग्नि शीतलीकरण। प्रभु को ऋतुफल जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, मिठाई या शक्कर का भोग लगाएं। साथ ही कुछ दक्षिणा सिक्का अवश्य रखें, जिससे पूजा में रही कोई भी त्रुटि पूर्ण हो जाए। इसके पश्चात एक सुंदर कर्पूर कपूर लें और उसे प्रज्वलित करके शिव परिवार की आरती करें।
आरती के दौरान कर्पूर गौरं करुणावतारं यादजय शिव ओंकारा का सस्वर गान करें। अग्नि शीतलीकरण विशेष विधि। आरती पूर्ण होने के बाद कर्पूर की आरती को भगवान को दिखाएं। तत्पश्चात तांबे के लोटे से थोड़ा सा जल लेकर आरती के चारों ओर गोल घुमाकर धरती पर छोड़ दें। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। इसके बिना आरती का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अंत में दोनों हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए महादेव से क्षमा याचना करें। 5. पार्थिव शिवलिंग विसर्जन की शास्त्रीय एवं सटीक विधि। पूजन के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण और संशय से भरा प्रश्न भक्तों के मन में विसर्जन को लेकर उठता है। लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं कि क्या पार्थिव शिवलिंग को रात भर रखना चाहिए, विसर्जन का सही समय क्या है और सामग्री का क्या करना चाहिए। समय सीमा का कड़ा नियम 1 घंटे के भीतर विसर्जन। शास्त्रों और शिव महापुराण में यह स्पष्ट विधान है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और विसर्जन एक ही क्रम में होना चाहिए। पूजन पूर्ण होने के 1 घंटे 60 मिनट के भीतर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना अनिवार्य होता है। मिट्टी का शिवलिंग अधिक समय जैसे रात भर या 2-3 दिन रखने से सूख कर खंडित होने लगता है। शास्त्रों में खंडित पार्थिव शिवलिंग को घर में रखना दोषयुक्त माना गया है। इसलिए चाहे आप सुबह पूजा कर रहे हों या प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 7 बजे में पूजा कर रहे हों, पूजा और आरती संपन्न होने के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर ही विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कर लें। रात्रि के समय विसर्जन करने में भी कोई दोष नहीं है। विसर्जन की चरणबद्ध विधि। प्रसाद एवं दक्षिणा की व्यवस्था। आरती के बाद चढ़ाया गया भोग प्रसाद परिवार और भक्तों में बांट दें। दक्षिणा को किसी ब्राह्मण, मंदिर या जरूरतमंद को दे दें। यदि चढ़ाए गए लौंग, इलायची या सूखे मेवे आपके उपयोग योग्य हैं तो उन्हें शिव प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं। सामग्रियों का विसर्जन। शिवलिंग पर चढ़ी हुई पत्तियां, फूल, बेलपत्र आदि को अलग कर लें। इन सभी जैविक सामग्रियों को आप अपने घर के ही किसी गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं या किसी पेड़ की जड़ में रख सकते हैं, क्योंकि यह सब धरती माता की ही देन है और मिट्टी में ही समाहित हो जाएंगी। शिवलिंग का विसर्जन। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को कभी भी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। सबसे सरल और उत्तम विधि यह है कि जिस थाली या पात्र में आपने शिवलिंग स्थापित किया था उसी में शुद्ध जल भरें या अपने घर के गमले में ही थोड़ा जल डालकर पार्थिव शिवलिंग को धीरे धीरे उसी जल में प्रवाहित करके विलीन घोल कर दें। जब मिट्टी पूरी तरह जल में घुल जाए तो उस पवित्र जल और मिट्टी को घर के किसी पौधे या गमले में अर्पित कर दें। प्रतिदिन नया शिवलिंग। ये सदैव याद रखें कि एक बार विसर्जित की गई मिट्टी से दोबारा शिवलिंग न बनाएं, न ही बने हुए शिवलिंग को अगले दिन के लिए बचाकर रखें। हर दिन नया पार्थिव शिवलिंग बनाना ही धर्मशास्त्रों के अनुकूल और फलदायी है। 6. सावन का विशेष सिद्ध कांवड़ जल उपाय एवं मंत्र साधना। शिव महापुराण में सावन के महीने के लिए परम पूज्य गुरुजनों द्वारा बताया गया एक अत्यंत सहज और अचूक उपाय है। द्विलोटा जल अर्पण कांवड़ जल भाव। वर्ष के अन्य महीनों में हम शिवजी पर सामान्यतः 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, परंतु सावन के महीने में यदि संभव हो तो दोनों हाथों में 1-1 लोटा 2 लोटे जल भरकर साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए और 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए एक साथ शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। यह माना जाता है कि दोनों हाथों में 2 लोटे जल लेकर चढ़ाना मानसिक रूप से प्रभु को कावड़ जल अर्पित करने के समान पुण्य देता है। यदि आप फिजिकली कावड़ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में या पास के शिव मंदिर में यह उपाय करके कावड़ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन के मुख्य दैनिक नियम एवं आध्यात्मिक साधन। सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि श्रद्धालु पूरे सावन मास में कुछ सरल नियमों का पालन करें तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 1. कावड़ जल या द्विलोटा जल अर्पण। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक 2 लोटे शुद्ध जल या गंगा जल मिश्रित जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो कावड़ से लाया गया पवित्र जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल चढ़ाते समय काशी विश्वनाथ तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण एवं ध्यान करें। ऐसी मान्यता है कि इस भाव से किया गया जलाभिषेक अनेक जन्मों के पापों का क्षय करता है और शिव कृपा का पात्र बनाता है। 2. पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र साधना। सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव के नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र अथवा ते नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। अपनी क्षमता के अनुसार 108,
1008 या अधिक मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। नियमित मंत्र साधना से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, आत्मबल बढ़ता है तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव के नाम का निरंतर स्मरण करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकृतियों का नाश होता है तथा जीवन में सुख, शांति और कल्याण की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक साधना और मंत्रों का बल। सावन के महीने में केवल बाह्य पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक साधना भी आवश्यक है। पूजा के समय या दिन भर मन ही मन इन दिव्य मंत्रों का निरंतर जप करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ह नमः शिवाय। इन मंत्रों में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा समाहित है। सावन में इस मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति के भीतर की शारीरिक व्याधियां, मानसिक तनाव, अवसाद और अज्ञात चिंताएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। यदि समय मिले तो शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। 7. निष्कर्ष एवं शिव प्रार्थना टीवी का संदेश। सावन का यह पावन मास आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मनचाहे वरदान लाने का एक महाअवसर है। मिट्टी के छोटे से पार्थिव शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने की शक्ति है। बस आवश्यकता है तो आपके सच्चे भाव, श्रद्धा और नियमबद्धता की। आपको महंगी सामग्रियों या जटिल कर्मकांडों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर ही रखी साधारण सामग्रियों, दूध, जल, थोड़ा सा चंदन, बेलपत्र और प्रेम पूर्वक बनाए गए पार्थिव शिवलिंग से महाकाल की आराधना करें। ऊपर बताई गई विसर्जन विधि का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के 1 घंटे के भीतर भावपूर्ण विसर्जन करें और रोज नया पार्थिव शिवलिंग निर्मित करें। अशिव प्रार्थना टीवी परिवार की यह कामना है कि इस सावन में भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, मनचाहा विवाह हो, नौकरी में उन्नति हो, धन धान्य की वृद्धि हो या रोगों का निवारण हो, शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। अगर आपके मन में पार्थिव पूजा या विसर्जन से जुड़ा कोई भी प्रश्न या दुविधा हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछें। इस दिव्य जानकारी को अन्य शिव भक्तों के साथ भी साझा करें ताकि सभी को इसका पुण्य लाभ मिल सके। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।